तो इसलिए राम जी भी वैदेही, विदेहराज नंदनी वैदेही कहकर उनको संबोधित करते हैं, नाम नहीं लेते। और श्री किशोरी जी भी राम जी को करुणा निधान कहती हैं। क्या कहती हैं? करुणा निधान जी, करुणा निधान कहती हैं। ये करुणा निधान कहाँ से मिला? ये करुणा निधान शब्द श्री पार्वती माता ने दिया। करुणा निधान सुजान सुंदर सील स्नेह जानत रावरो। तो करुणा निधान, तो सत्य शपथ करुणा निधान की। जब करुणा निधान की शपथ ली तो समझ गई कि ये अंतरंग सेवक है, क्योंकि जिस नाम से मैं अपने प्राण प्रियतम का संबोधन करती हूं, करुणा निधान, वही नाम इन्होंने लिया। श्री हनुमान जी ने संपूर्ण रामचरित्र सुनाया और सुना करके कहा कि प्रभु की कृपा से ये मुद्रिका लेकर मैं आया हूं, आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। जानकी जी ने कहा कि आपके जैसे ही सब बंदर हैं क्या? हनुमान जी बहुत छोटे हैं ना। बोले माता जी भ्रम में पड़ रही हैं। हनुमान जी ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। देख करके माता जी बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि अब हमें विश्वास हो गया कि मेरे दुख के क्षय का समय आ गया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। करहीं बहुत रघुनायक छोहू। राम जी तुम्हारे ऊपर बहुत दुलार करें। यह सुन करके श्री हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि अगला कल्प जो होगा उसमें ब्रह्मा जी के पद को आप ही अलंकृत करोगे। ब्रह्मा भविष्यत्यपिते प्रसादात। हनुमान जी ही आगे कल्प में ब्रह्मा जी के पद पर विराजमान होने वाले, ऐसा भी वर्णन मिलता है। किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधिसित हो करहि बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को वैसे तो सभी प्रिय है, सब बार प्रिय हैं, पर 2 बारों में हनुमान जी की सेवा पूजा अधिक होती है। एक शनिवार और दूसरा मंगलवार। आज कौन सा बार है? मंगलवार है। तो शनि और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को इसलिए विशेष रूप में पूजित किया जाता कि शिव पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र में मेष लग्न में हनुमान जी का अवतरण हुआ, तो उस दिन मंगलवार ही था। तो मंगलवार वो हनुमान जी के जन्म का दिवस है, इसलिए मंगलवार हनुमान जी को प्रिय है। एक हेतु। दूसरा हेतु पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने लिखा है, देख सिंदूर बिंदु सिय भाल, किए नज तन सिंदूर से लाल, निरखी हंसी रघुबर भय निहाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। बाबा किशोरी जी एक दिन श्रृंगार कर रही थी, तो भोले भाले हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, और भोले भी बहुत हैं। बोले माता जी ये रोज रोज क्या करती यहाँ लगाती? आजकल तो माताएं सिंदूर धारण नहीं करती हैं, एक अलग से कोई केमिकल वाला आता उसी को यहाँ लगा लेती हैं। लेकिन हम बता रहे हैं आपको विधान, जिससे सौभाग्य की वृद्धि होती। शुद्ध विशुद्ध सिंदूर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत में मिश्रित करके तब यहां लगाना चाहिए। ये रोली ओली जो भर लेती वो नहीं, वो ठीक नहीं है। सिंदूर, विशुद्ध सिंदूर, बिलोना वाले गाय के घी में उसको मथ करके तब यहां लगाना चाहिए। ये विधान है, ये रोली ओली रंगने का विधान नहीं है।
तो श्री किशोरी जी सिंदूर ऐसे धारण कर रही थी। हनुमान जी ने भोलेपन से पूछा, माता जी रोज रोज क्या करती हो, इससे क्या होता है? पहले किशोरी जी ने कहा, बेटा हनुमान, ये सौभाग्यवती माताओं का चिन्ह है। अरे इससे क्या होता है? तो बोले, इससे श्री तुम्हारे जो प्रभु है ना श्री रघुनाथ जी, उनके सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, अब वो प्रसन्न होते हैं। बस हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। इतना सा घी सिंदूर लगाने से सरकार का इतना सुख सौभाग्य बढ़ता है, इतने प्रसन्न होते हैं, तो हमको तो यही चाहिए कि इनका सुख सौभाग्य बढ़े और ये राजी रहें, प्रसन्न रहें। तो महाराज भंडार घर में चले गए, जहाँ गोदाम था पूरा सिंदूर का। गैया के घी की तो कमी नहीं, शायद किसी बहुत बड़े हौज में घोल लिया होगा अथवा किसी परात में मथ लिया होगा, और मस्तक से लेके चरण तक पूरे में घी सिंदूर लगा के, और हनुमान जी को ये सब करने में थोड़ा समय तो लगा। तब तक सरकार पहुंच गए दरबार में, किशोरी जी भी दरबार में थी, राज दरबार में। और उसी राज दरबार में हनुमान जी अपने पूरे शरीर में गाय के घी में मथा हुआ सिंदूर लगाकर पहुंचे। ये देख करके श्री सीताराम जी इतने प्रसन्न हुए, खिलखिलाकर हंसे, और पूरी सभा हंसी। वो तो इस विचित्र लीला को देखकर हंस रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने यही समझा कि इतने अधिक प्रसन्न तो मैंने अपने स्वामी को कभी नहीं देखा। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे श्री हनुमान जी, आज आपने केवल, आजकल लोग अपने शरीर की सुंदरता का ध्यान देते हैं, कैसे में अच्छे लगेंगे, पर हनुमान जी ने अपने शरीर के सौंदर्य का ध्यान नहीं दिया। राम जी हमको देखकर कैसे राजी होंगे, इस बात से इतने रीझ गए। बोले, जो मंगलवार के दिन वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत में मिश्रित सिंदूर आपके श्री अंग में चढ़ाएगा, अर्पित करेगा, उसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, श्री किशोरी जी प्रसन्न हो जाएंगी। उसके सारे अशुभ अरिष्ट, चाहे ग्रहजन्य हो या और किसी कारण से जन्य कष्ट हो, वो सारे कष्ट उसके समाप्त हो जाएंगे। जो मंगलवार को पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी में मथ के चढ़ाना। मंगलवार को चोला चढ़ाना चाहिए गाय के घी में, और शनिवार को चोला चढ़ाना चाहिए सुगंधित तैल में। शनिवार को सुगंधित तैल में चोला, प्रायः चमेली के तेल में, पुराने समय में लोग चमेली के तेल में ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते थे। शुद्ध तिल मंगा करके, और चमेली का तेल जैसे प्राचीन पद्धति से बनाया जाता है, उस पद्धति से बना करके तब अर्पित करना चाहिए। शुद्ध इतर आदि में भी सिंदूर मथ करके हनुमान जी को चढ़ाया जा सकता है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। तो उस दिन जब हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा के आए थे ना, घी सिंदूर, उस दिन मंगलवार था, इसलिए मंगलवार को ये प्रसिद्धि हो गई। और एक कथा शनिवार की भी आती है। ये शनिवार हनुमान जी को शनि ने दे दिया, अपना बार हनुमान जी ने शनि को दे दिया। एक दिन श्री शनिदेव, सूर्य पुत्र शनिदेव, वो श्री हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी ने कहा, कहो महात्मन कैसे आए? बोले, हम आपके गुरु पुत्र हैं, आपके गुरु सूर्य नारायण हैं, उनके हम पुत्र हैं। कहिए क्यों आए हैं? बोले, हमको जानते पहचानते हैं आप? हम शनि हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबकी उठापटक करने वाले हैं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, हमारे पीछे काहे को पड़ रहे हो? हमारे राम जी की सेवा छूट जाएगी, आप हमारे पीछे न पड़ें तो अच्छा। अरे बोले, नहीं नहीं, हम तो किसी के भी राशि पर नक्षत्र पर आते हैं तो कम से कम 7.5 साल तो 7.5 दशा तो आती ही है, वो आपके ऊपर अब 7.5 हमारी आने वाली है।
हनुमान जी ने पहले बहुत मना किया पर शनि नहीं माने। बोले सबसे पहले आप कहाँ आएंगे? बोले सबसे पहले हम आपके माथे पर आएंगे। सबसे पहले शनि का प्रभाव मस्तिष्क में आता है। क्यों जा जी, आप जानते होंगे? नहीं जानते? तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है तुम मत्थे में ही आ जाओ। कहते अब पेट पर शनि आ गया। ज्योतिषी लोग बताते हैं अब पैर पर शनि आ गया, और पैर पर आ गया फिर उतर जाता है, पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। तो हनुमान जी के सिर पे शनि आया तो थोड़ा उनके सिर में पीड़ा हुई, दर्द हुआ। तो हनुमान जी ने विशाल पहाड़ उठाया, मेज मदराचल जैसा, और पहाड़ को उठाकर अपने मस्तक पर पटक लिया। अब बेचारे शनि घबराए, भगे वहाँ से। तो यहाँ से उतर के कंधे में आ गए। बोले अच्छा यहाँ आ गए हो? तो यहाँ पटक लिया एक पहाड़, इधर आ गए, इधर पटक लिया। थोड़ी देर में बड़े बड़े पहाड़ अपने शरीर पर पटक पटक करके, वे तो बजरंग है, उनका क्या बिगड़ने वाला है। शनि पैर पर तुरंत आ गए। जो कहते थे ना हम 7.5 साल तक रहेंगे, वो बेचारे 7.5 मिनट भी हनुमान जी के शरीर में नहीं रह पाए। वो उसके भीतर में ही पैर से निकल के बाहर आए तो जाते हुए शनि को हनुमान जी ने पकड़े। कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं जा सकते हो, अब कुछ न कुछ हमको दे के जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शनि ने कहा हम अपना दिन तुमको दे रहे हैं। शनिवार के दिन जो सुगंधित तैल में तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, हमारी पीड़ा उसे नहीं होगी। ये मंगलवार, शनिवार, ये हनुमान जी के दिन है। तो बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को बहुत ध्यान से सुने। मार्गशीर्ष माने अघन शुक्ला दशमी को श्री हनुमान जी महाराज समुद्र लंघन करके लंका पधारे, और पूरी एकादशी तिथि भ्रमण में निकल गई, सीता जी की खोज में निकल गई। तो दशमी को जब चले थे तब कुछ फल खाए थे, और अब एकादशी पूरी निरंबु हो गई हनुमान जी की। निरंबु माने निर्जल हो गई। अब दूसरे दिन है मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी। तो हनुमान जी तो परम वैष्णव हैं, उन्होंने कहा माता जी एकादशी तो आपकी कृपा से निर्जल हो गई, दशमी को एक ही बार फल खाए थे, अब द्वादशी का पारायण करने की इच्छा है, अर्थात फल खाने की इच्छा है। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि ठीक है, भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ, मीठे मीठे फल खाओ। इसका मतलब राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके तुम फल भोग करोगे तो वे फल तुम्हारे मस्तिष्क को विकृत नहीं करेंगे। हृदय में राम जी को धारण करना है। श्री हनुमान जी ने खाए तोरे फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ दिया, फलों को खा लिया। और हनुमान जी महाराज ने राक्षस आए तो उनको मर्दी 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 माने अपने शरीर से ही रगड़ रगड़ के अथवा धरती पर रगड़ रगड़ करके उनको समाप्त कर दिया। और एक चैत्य प्रासाद, राक्षसों के कुल देवता का स्थान, उसके ऊपर हनुमान जी चढ़ गए और वहीं से हनुमान जी गर्जना करने लगे। वो गर्जना के मंत्र बड़े प्रभावशाली हैं। प्रातःकाल उठते ही उनका स्मरण करने का बड़ा भारी महात्म्य लिखा हुआ है। जो प्रातःकाल उठकर सबसे पहले उन श्लोकों का स्मरण करता है उसकी कभी पराजय नहीं होती है। बहुत चमत्कारी श्लोक हैं।
यदि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के प्रत्येक सर्ग का इन श्लोकों से संपुटित करा के निष्ठापूर्वक पाठ कराया जाए या किया जाए तो असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाता है। ये श्लोक बड़े प्यारे हैं, हम उच्चारण कर रहे हैं। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। जयत्यत बलो रामो, अत्यंत बलशाली भगवान श्री राम की जय हो। महाबली लक्ष्मण की जय हो। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः, श्री राम जी के द्वारा पालित वानरराज सुग्रीव की जय हो। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः, अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम का मैं दास हूं। और दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः निहंता शत्रु सैन्यानाम, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। हनुमान हमारा नाम है और शत्रु सेना को समाप्त करने में मैं सर्वथा समर्थ हूँ। और अर्धयित्वा पुरीं लंकाम, पूरी लंका को रौंद करके कुचल करके, अर्धयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीं, जानकी जी को प्रणाम करके अपने कार्य को संपन्न करके मैं राम जी के चरणों में पहुंच जाऊंगा। रावण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजारों रावण एक साथ युद्ध में मेरे सामने आ जाएं तो भी युद्ध में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जब वृक्षों की और पर्वतों की मार से मैं पीड़ित करने लगूंगा उस समय एक रावण की क्या चले, हजारों रावण भी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का जो उद्घोष है उसको सुन करके रावण को बड़ा क्रोध हुआ और रावण ने बड़ी भारी सेना को भेजा। प्रहस्त सेनापति के पुत्र जम्बूमाली को और मार दिया। इसके बाद हनुमान जी ने पंचसेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतानपि, 5 सेना नायकों को मार दिया सेना सहित, और 7 मंत्रियों के पुत्र जो बड़े बड़े वीर थे उनको मार दिया। विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस, भासकर्ण, इन 5 सेनापतियों का वध किया और 7 मंत्री पुत्रों का वध किया। कुमारमक्षम निष्पिष्य ग्रहणम संपागमत, फिर रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। ये अक्षय कुमार के बारे में हमने आपको बताया कि अक्षय कुमार के कारण ही अंगद जी ने जाने में कहा जिये संशय कछु फिरती वारा, और अक्षय कुमार को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया युद्ध में। ये अक्षय कुमार का युद्ध बड़ा विलक्षण युद्ध है। अब हम क्या कहें जाजी, महाभारत में अभिमन्यु का पराक्रम और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में अक्षय कुमार का पराक्रम। अक्षय कुमार के पराक्रम को देख के हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। ये बच्चा है, इतना तेजस्वी है, इतना वीर है। महाराज जी आकाश सिद्धों से गिर गया अक्षय कुमार का पराक्रम देख करके। हनुमान जी के सामने लोहा ले रहा है। अंत में हनुमान जी ने उसको समाप्त किया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।